साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे महाकारुणिक भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन हो, जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंसी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिकाएं, हम सभी लोग सच में बहुत सौभाग्य हैं कि ये इतना पतन युग में, इतना नीच युग में, कितना नीच है कि हम बोल नहीं सकते हैं। ये दुनिया इतना मायाकारी है, बोल नहीं सकते हैं। दुनिया इतना कपट है, बोलने के लिए वचन नहीं है। दुनिया इतना छल है, बोलने के लिए वचन नहीं। जो रूप दिखा रहा है वो रूप नहीं है, जो रंग दिखा रहा है वो रंग नहीं है। उससे अच्छा जानवर अच्छा लगता है कभी कभी। सांप भी अच्छा लगता है, कुत्ता अच्छा लगता है कभी कभी कोई कोई लोगों के सामने। क्योंकि इतना हम अभी देखकर मेरा मन घृणित हो गया कुछ लोगों से। बहुत ज्यादा घृणित हो गया, कह नहीं सकते। वो घृणा मन हमको पीड़ा देता है कभी कभी, ऐसा दुनिया। तो इसीलिए आज हम टॉपिक लिए, बहुत सुंदर टॉपिक। ये घृणा होने का कारण, मतलब घृणा होना मतलब ये जीवन इतना बिगड़ने का कारण क्या है। जीवन इतना में हानि होने का कारण क्या है। जीवन इतना गिरने का कारण क्या है। जीवन सुगति जाने का द्वार बंद करने का कारण क्या है। कैसे सुगति का द्वार खुलेगा, कैसे धर्म बोध का द्वार खुलेगा, कैसे निर्वाण पाएंगे। कौन आज तक जो निर्वाण पाया, सुगति पाया, उसके लिए क्या क्या जरूरत था, वो हम आज बताएंगे। दो कारण बहुत अत्यावश्यक है। वो दो बार चार बार भी सुनेगा तो कोई गलत नहीं। वो दो कारण क्या है? पहला है पुण्य और दूसरा है प्रज्ञा। कितना आवश्यक है, कह नहीं सकते। कह नहीं सकते, वचन नहीं बोलने के लिए। ये लोगों को आज दुनिया कहीं ना कहीं पागलपन हो रहा है तो प्रज्ञा नहीं होने का, और कहीं ना कहीं दुख भोग रहा है तो पुण्य नहीं होने का। तो हाँ, और दुख भोगने का कारण प्रज्ञा भी नहीं होना। तो हम आगे आपको क्लियर अच्छी तरह से समझाएंगे। इसलिए अहो हमारा सौभाग्य भगवान बुद्ध हम सभी लोगों के प्रति अनुकंपा करके हर बात को, एक एक बात को हम लोग को सुंदर से बताएं। तो हम आपको बताएं, क्योंकि भगवान बुद्ध कोई सामान्य नहीं है। मेन श्रद्धा बढ़ाई सबसे पहले करना, सबकी वश की बात नहीं है। आपको हमको करना वश की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, कठिनाई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना चाह रहे, भगवान बुद्ध आप अद्वितीय व्यक्ति बता रहे हैं, जो दूसरा किसी उसके जैसा नहीं है। सेकंड होने वाला व्यक्ति नहीं बता रहे, जो हमेशा फर्स्ट होने वाला व्यक्ति है। हाँ, असहाय, बिना किसी का सहाय से धर्म बोध किया हुआ व्यक्ति है। हाँ, अप्रतिम, जिसका कोई प्रतिम बराबरी नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति हमको बता रहा है। हाँ, इसके असम सम, असामान्य व्यक्ति के साथ ही सम हो सकता है, सामान्य व्यक्ति के साथ सम नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान वैसे व्यक्ति हमको बता रहे हैं। ऐसे मन में श्रद्धा आना चाहिए। उनका बात धर्म ज्ञान इतना विशेष है, तो हमेशा मन में खुशी होना चाहिए कि अरे हमारे भगवान बुद्ध कितना विशेष है, कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, कितना कुछ है करके। क्योंकि दीप दो दो पैर चार पैर बहुत पैर रूप अरूप साई असंय 31 लोकों में सबसे आग्रह है। हम लोग गांव में भी आग्रह हो पाते हैं क्या? नगर में शहर में आग्रह हो पाते हैं क्या? नहीं, आग्रह नहीं है। आग्रह होने वाला गुण अपना रहे हैं लेकिन अग्र नहीं बन। तो इसीलिए आज हम आप लोग को बहुत सुंदर दो कारण, जो हम लोग को बहुत अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है, सुगति के लिए भी जरूरी है, निर्वाण के लिए भी बहुत जरूरी है। वो सुंदर दो कारण, दो पुण्य क्या है, बहुत विशेष। एक है पुण्य, दूसरा है प्रज्ञा। तो देखिए हम आपको बहुत सुंदर से बताएंगे। ये पुण्य करने वाला व्यक्ति, पुण्य का पहचान क्या है? पुण्य का पहचान क्या है? उसको भोग संपत्ति, सुख संपत्ति मिल रहा, खाना पीना रहना सोना सब चीज मिलना पुण्य का लक्षण है। दूसरा, देखिए आप बोल रहे हैं,
सुन रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, हाँ, ये सब पुण्य का ही है। सब पुण्य का ही है। मनुष्य का पुण्य के कारण ही सब हो रहा है। क्योंकि भगवान बुद्ध बताए मनुष्य लोग के लिए जीने के लिए आपके पास महाप्रज्ञा है, लेकिन जीने के लिए पुण्य नहीं है तो आप मर जाए। तो हर चीज के लिए पुण्य और प्रज्ञा कैसे सपोर्ट करता है, हम आपको आज बताएंगे। ये पुण्य यदा पुण्यं क्षयो होती सब में तंग विनाशति। जिस दिन पुण्य क्षय होता है, सब चीज विनाश हो जाता है। तो मनुष्य लोक का पुण्य क्षय हुआ तो मनुष्य लोक रहना छूट जाता है। सुगति का पुण्य क्षय हुआ तो सुगति खत्म हो जाती है। तो वो सब खत्म हो जाता है। तो इसीलिए यदा पुण्यंक होते, अभी हम लोग देखते हैं, हम दो तीन जगह बताएं फिर आपको बता रहे हैं वो बात। हम लोग देखिए, एक दो घटना बाहर का बताते हैं, पहले देखिए। हम दुबई में थे, हम लोग दुबई, बी आर सेठी एक बहुत इंडियन, बहुत पैसा वाला करोड़पति, जो 49 रैंक पे था पूरा दुनिया का, इतना करोड़पति। लेकिन उसको केस मुकदमा चला, चोरी का इंजाम लगा, दुश्मन पीछे आ गया मारने के लिए, प्लान किया उसको। अंतिम में वो डर के छिप छिप के रह के कुछ कुछ प्लान किया। अंतिम उसका सारा बिजनेस गिरने लगा, गिरते 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 इतना ज्यादा उधार हो गया कि वो बिजनेस, जो उसके अपना जेट एयर था, अपना बंगला था, अपना बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट था, हर जगह था, इतना करोड़पति, रोल्स गाड़ी था, बड़ा महंगा महंगा गाड़ी था, वो सब कुछ समय में सब बेचना पड़ा। इतना उधार हो गया। बेचकर कितना रुपया में बेचा पता है? 74 रुपया में बेचकर, बिक कर पैसा बचा। हाथ में 74 रुपया आकर वापस आना पड़ा उसको, सब बेचना पड़ा कम पे। तो यदा पुण्यं खायो होती, याद रखिए, हमारा पुण्य नहीं करेंगे तो, पुण्य संचय नहीं करेंगे तो क्षय हुआ। जिस दिन क्षय हुआ उस दिन पुण्य जमा करने के लिए ताकत नहीं। इसके बाद जिस समय समय आता है उसी उचित समय पे करना चाहिए। तो ऐसा ही पुण्य, हर चीज लोगों का हर समय के लिए पुण्य है। उस समय पुण्य का इस्तेमाल करके पुण्य करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हम लोग मेन कारण है। अब देखिए भगवान बुद्ध के समय और प्रज्ञा के बारे में बताएंगे तो धन है लोगों में, लेकिन धन है पुण्य के कारण, लेकिन प्रज्ञा नहीं है तो प्रज्ञा नहीं है तो उसको विनाश हो जाता है। धन भी साफ अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। अब भगवान बुद्ध के समय महाधन सेठ था। वो महाधन सेठ के पास करोड़ों धन संपत्ति, 80,000 करोड़ का खुद का, और बीबी जिससे शादी किया उसका भी 80,000 करोड़, इतना संपत्ति रहा। लेकिन शराबी को देखकर, उससे दोस्ती करके अंतिम शराब पीने लगा, लड़की नचाने लगा, गलत काम करने लगा, पार्टी करने लगा। इतना बड़ा बड़ा पार्टी करने लगा, पूरा गांव को बुलाकर, सबको बुलाकर। अंतिम में धीरे 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 पैसा उठते गया। कुछ साल में, मतलब लगभग 20-30 साल के अंदर, सब उसको पैसा पानी में, मतलब सब खत्म हो गया, घर बेचकर। अंत में 40-45 साल में, 50 साल में लगभग, बूढ़ा होते होते होने से पहले रास्ता में गिर गया कटोरा लेके। ये कैसा? पुण्य था उसके पास, लेकिन क्या नहीं था? प्रज्ञा नहीं था। अब रानू मंडल के बारे में हम वीडियो देख रहे थे कुछ समय पहले, 2 साल पहले, तो रानू मंडल को पुण्य आया, लेकिन वो पुण्य को इस्तेमाल करने के लिए प्रज्ञा नहीं, पुण्य भी नहीं है उसको आगे बढ़ने के लिए सही तरीका से, मेन प्रज्ञा इस्तेमाल नहीं किया। अभी उसको सब, बस रेलवे स्टेशन से उठाकर सब ऊपर लेकर गया, उठाया, उठाकर फिर ऊपर लेके फिर छोड़ दिया, धड़ाधड़ ढांग सा नीचे गिर गया। कौन? रानू मंडल। कैसे? वो ऊपर लेके गया और गाना गाया, तेरी मेरी क्या तो गाना था, वो गाकर फेमस हुई। इतना ज्यादा फेमस हो गया कि रोल करने लगा लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर है, दूसरा लता मंगेशकर आ गया। अंतिम ही इतना गाने लगे, प्रोग्राम में जाने लगा, मेडल लेने लगा, बड़े लोग के साथ बैठने लगा, तो उसको घमंड आ गया, परिवार लोग बहुत उसको आने लगा, मेरा मम्मी है, मेरा दादी है, मेरा ये है, मेरा वो है, बोलने लगा। लेकिन सबको भागो भागो, तुम लोग कौन है, भागो करके बोलने लगा। अंतिम में जो आदमी आता था उससे मिलने के लिए हाथ शाबाशी देता था, गला मिलने आता, हाथ पकड़, हमको मत छू, हमको मत छू, हमें मत छू, साइड रहो, घमक रहा है करके, हमको पसंद नहीं है। अब घमंड का बात करने के कारण उसको लोग उसको नकारने लगा, रे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद उसको सब छोड़ दिया, घमंड के कारण अंतिम में फिर वो झोपड़ी में उतर गया। खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं, खाना नहीं सही तरीके से। कारण क्या है?
उसको प्रज्ञा नहीं था। तो इसीलिए हम सभी लोग को चाहिए ये एक चीज, क्या कारण है? पुण्य है था उसके पास, प्रज्ञा नहीं था। तो इसीलिए भगवान बुद्ध एक सुंदर बात बताते हैं, प्रज्ञा एक बहुत बड़ा तलवार है जो जीवन को पीड़ा को काटने का, दुख को काटने का, कुशल को काटने का, अधिकतर चीज को काटने का। इसलिए भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा जिस किसी का गुण गाए तो वो है प्रज्ञा का गुण गाए, प्रज्ञा का गुण गाए। इतना गुण गाया कि कह नहीं सकते। संसार में भगवान बुद्ध प्रज्ञा पारमिता पूरा करने के लिए क्या नहीं किया। भिखारी के पास ज्ञान है तो उसके हाथ जोड़ लेता था, थोड़ा समझा दो कर, बोधिसत्व। गरीब के पास नीच ऊंच काला गोरा स्त्री पुरुष कुछ नहीं देखे, बोला जिसके पास ज्ञान था सबके पास लेने के लिए गया झुक कर, बोला प्रज्ञा पारमिता पूर्ण करते समय उनको इतना विशेष था। तो भगवान बुद्ध, क्योंकि प्रज्ञा प्रज्ञा इतना बड़ी चीज है, भगवान बुद्ध बोलते हैं सबसे, बुद्ध भगवान बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कैसे, अपमत्तिका ऐसा भिक्खे परिहानि यदिदं न्याति परिहानि। आपको परिवार है, माँ है, पिताजी है, दोस्त है, यार है, और जान पहचान है, वो सब छोड़ के चला गया। सोचिए, अभी कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, मार के भगा दिया, रास्ता में गिरा दिया। भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, सब लोग छोड़ के चल गया तो कितना दुख है। अब सब चीज कुछ दुनिया में रहा ही नहीं, सोचता है लोग। आपको एक ही मर जाता है गर्लफ्रेंड तो उसको लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं। बीवी मर गया तो कुछ कुछ हो गया तो सोचता है दुनिया में कुछ नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध बता रहे हैं यहाँ पर कुछ और सुंदर बात, सुंदर मतलब अलग ही बात बता रहा, आपको मत दिखा। अरे भिक्षु, हम तो इसको अल्प बोलते हैं, परिहानी, अल्प, अल्प गिरना बोलते हैं, छोटा गिराव बोलते हैं, बड़ा गिराव नहीं बोलते, बोलते हैं न्याति सब छोड़ के चला गया तो क्या बोलते हैं, अल्प अल्प परिहानी। लेकिन एतंग अतिखितंग परिहानी यदिदम पඤ्ඤा परिहानी, लेकिन जिस किसी को प्रज्ञा का परिहानि हो गया तो बहुत बड़ा परिहानि है भिक्षु, बहुत बड़ा परिहानि। प्रज्ञा को हानि मत होने दो, बोलता है प्रज्ञा को हानि मत होने दो। प्रज्ञा को अभी हानि नहीं हो रहा है क्या हम लोग को? गंदा वीडियो देखकर, लोगों से गलत काम करके, नशा करके, पाप मित्र संगति रहकर, हाँ, और दूर दृष्टि नहीं रहकर, हाँ, कुछ कुछ का बहुत कारण से प्रज्ञा परिहानि हो रहा है, प्रज्ञा परिहानि हो रहा है। किसी को पता नहीं कि प्रज्ञा का परिहानि हो रहा है, इंद्रिय संवर होकर, हाँ, पंचशील तोड़कर, ये सब जीवन में जितना भी अकुशल बढ़ रहा है तो प्रज्ञा का परिहानि हो की ओर झुक रहा है। तो ये सब हम सभी लोग सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध बताएं प्रज्ञा परिहानि बहुत बड़ा परिहानि है। अब देखिए, अभी महाधनवान लोग, करोड़पति लोग भारत में नहीं है क्या? दुनिया में नहीं है क्या? है, धन है। धन क्यों है? पुण्य है। लेकिन दुशील है। दुशील क्यों है? उसके पास प्रज्ञा नहीं। पर दुशील, दुशील सिर्फ नहीं, दूसरे को दाबता है, नीचा दिखाता है, इसके बाद पीड़ा देता है, दुख देता है, और में मारता है, पीटता है, हत्या करता है, और बहुत कुछ करता है। ये सब क्यों? क्यों प्रेशर कर रहा है, दाब रहा है? क्यों दुख दे रहा है दूसरे को? दूसरे को दुख में खुशी क्यों ले रहा है, मजा क्यों ले रहा है? ये सब कारण है प्रज्ञा का, प्रज्ञा प्रज्ञा नहीं होने के कारण। किसका? प्रज्ञा नहीं होने के कारण, पाप। क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं ये अभी धन संपत्ति है इसका, लेकिन कब तक? 50 साल, 100 साल, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। 100 साल के बाद खत्म धन। चाह कर भी उसको छोड़, ना चाह कर भी उसको छोड़ के जाना पड़े, ना चाह कर भी सबको त्याग करके जाना पड़े। रोए चाहे काने चाहे पीटे चाहे मारे चाहे कुछ करे, छोड़ कर जाना पड़े। एक आदमी अंडरवियर में अपना पैन कार्ड में एटीएम कार्ड पासबुक पूरा 4-5 रख के मर गया। सोची, तू लेके चला गया क्या? एक आदमी अपना बैंक अकाउंट खेती बाड़ी नहीं बताया था कि कहाँ कहाँ क्या खरीदा है, मर गया, चला गया। कारण क्या है? प्रज्ञा। अभी प्रज्ञा का कारण नहीं, मेन बात है वहां पर सब चीज था, लेकिन छोड़ के चला गया। छोड़ के अगर पाप किया तो उस समय रहते समय में उसको दुगती जाकर करोड़ साल भोगना पड़ेगा। तो सोचिए, अल्प है धन परिहानि, लेकिन सबसे जागरा प्रज्ञा का परिहानि करके जीवन दुख दुगति डाला।
वो सबसे ज्यादा मेन है। इसीलिए भगवान बुद्ध बताते हैं अपमत्तिका, और यहाँ तक कि एक और बोलते हैं अपमत्तिका को भिक्खवे ऐसा वृद्धि यदिदं ज्ञाति वृद्धि। अभी आपको उन्नति हो रहा है, मतलब बहुत पहचान हो रहा है, दोस्त यार मिल रहा है, परिवार बढ़ रहा है, शान बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, सबसे प्यार मिल रहा है, ज्ञातियों से, दोस्तों से। तो भगवान बोलते हैं वो वृद्धि बहुत अल्प वृद्धि हम देखते हैं भिक्षु, बहुत बड़ा वृद्धि हम नहीं देखते। लेकिन भगवान बुद्ध बोलते हैं वो वृद्धि अल्प वृद्धि देखते हैं। क्योंकि अब देखिए पत्नी का प्यार मिलता है, बच्चों को प्यार मिलता है, माँ पिताजी से प्यार मिलता है, सबसे प्यार मिलता है कि नहीं? वो सब क्या है? ज्ञातियों का वृद्धि, ज्ञातियों का वृद्धि। तो ये सब देश विदेश से हेल्प मिलता है, वो सब वृद्धि हो रहा है, तो सब ज्ञाति वृद्धि। लेकिन भगवान बुद्ध बोलते हैं सब वो अल्प वृद्धि है। लेकिन भगवान बुद्ध इतदगम भिक्खे बुद्धि यदिदम पඤ्ඤा बुद्धि महाबुद्धि। अगर वृद्धि किसी का प्रज्ञा का वृद्धि हुआ तो बहुत बड़ा वृद्धि हुआ बोलता है, बहुत बड़ा, सोच भी नहीं सकते, सबसे बड़ा वृद्धि हुआ बोलता है प्रज्ञा वृद्धि। क्योंकि मरते समय न्यातियों को पकड़ कर बांध कर नहीं ले जा सकते हैं, कहीं जाते समय, घूमते समय, बाहर जाते न्यातियों को सब नहीं ले जा सकते हैं। ले जा सकते, प्रज्ञा साथ में काम कर सकते, शांति से रहना है तो। न्याति पीड़ा के समय कोई काम नहीं कर सकता है, चित्त पीड़ा, टेंशन, दुर्गति जाने से, संसार में जाने से कोई नहीं बचा सकता है न्याति। तो इसीलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं तस्मा तिये भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं। इसीलिए भिक्षु ऐसा सीखना चाहिए अनिवार्य, पඤ्ඤा बुद्धिया वड्डिस्सामाति। हम प्रज्ञा को किसी भी तरह से जीवन में बढ़ाएंगे, आगे वृद्धि करेंगे, उन्नति करेंगे, उसको आगे ले जाएंगे, निरंतर उसको बढ़ाएंगे करके, किसको? प्रज्ञा को। और फिर बोलते अपमत्ति का ऐसा भिक्खवे यदिदम भोग परिहानी। धन वस्तु का परिहानी हो तो अल्प परिहानी है, उसको बड़ा मत देखो भिक्षु। हम बड़ा नहीं देखते हैं बोलते हैं भगवान बुद्ध। मनुष्य का धन वस्तु सब छूट गया तो बड़ा है, बड़ा है, लेकिन भगवान बुद्ध बोलते प्रज्ञा के सामने बहुत छोटा। नहीं समझ, प्रज्ञा के सामने बहुत छोटा। अभी भगवान बुद्ध फिर बताते हैं बहुत सुंदर बात। क्या बात बोलते हैं? मैं, क्योंकि हम लोग देखिए आजकल में देश के लोग बहुत दुख भोगने का कारण क्या है? बहुत सारे लोग को धन का कमी है क्या? धन का कमी नहीं है, खेत है, जमीन है, जायदाद है, पैसा है, फिर भी बहुत लोग दुख भोग रहा है। कारण क्या है? प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। आजकल देश के लोग कितना सारा दुख भोग रहे हैं, धन है लेकिन प्रज्ञा का विनाश होने के कारण दुख भोग रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है ज्ञान से, निर्णय नहीं ले पा रहा है। और हम आपको बताएंगे तो एक बात में, तो हमारा कहीं भी प्रॉब्लम आया तो, हम लोग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया तो प्रज्ञा का हानि के कारण प्रॉब्लम आया। भविष्य में, जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो प्रज्ञा का, भविष्य उन्नति होता है तो, आलोक होता है तो, सुंदर होता है तो प्रज्ञा के कारण ही होता है, भगवान बुद्ध बताए। इसलिए प्रज्ञा को वृद्धि करो, दूसरा वृद्धि करने से, दूसरा वृद्धि करो लेकिन प्रज्ञा का वृद्धि अति उत्तम वृद्धि है। भगवान बुद्ध बताए अपमति का ऐसा भिक्ख भोग वृद्धि, धन गाड़ी वृद्धि हुआ, उससे सुख मिलेगा, लेकिन परम शांति मिलने के लिए प्रज्ञा का वृद्धि करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी देखिए मैं, भगवान बुद्ध एक और बात बताते हैं। अ, अभी देखिए भगवान, एक समय था, एक घटना बताते हैं, हम आपको नहीं बताएं। मैं, अतीत में एक में विदेही नगर में एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका नाम था भूरीमंद। वो भूरीमंद सेठ इतना इतना पैसा कि कहा नहीं सकते, बहुत ज्यादा। उसको उस विदेही नगर का, पूरा राज्य में, स्टेट में सबसे सुंदर महाकन्या से विवाह हुआ, दो कन्या से। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? वो सेठ जी मंद बुद्धि, बुद्धि नहीं था, प्रज्ञा नहीं, मंद बुद्धि था। इतना मंद बुद्धि था कि उसको खुद खुद को संभाल नहीं पाता था। जहां भी रहता था तो मुख से लार गिरता था, नाक से पानी गिरता था, ऐसे लटका रहता था, ऐसे आ करके रहता था।
तो लार गिरता था। इतना रथ घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर था कि कह नहीं सकते। अभी रास्ता में जाता था तो उसको दो साइड बीबियां उसके साथ जाता था, महारानी मतलब बहुत सेठनी। तो दोनों साइड जब इधर देखता था, दो साइड लोग देखते आता देखता था उसको, तो इधर उलट के देखता था तो लार गिरता था। तो लार गिरते समय, गंदा गिरते समय, उसका पत्नी उसको नील कमल होता था, बहुत सारा कमल लेके चलता था बाकट में, बहुत सारा रथ पे। वो नील कमल से इसे पोंछता था, इधर देखता था इधर पोंछ के गिराता, इधर इधर पोंछ के गिराता था। कौन? पत्नियां दो साइड पोंछ के फेंकता था। सोचिए कितना उसके पास, वो उसके पास पुण्य है कि नहीं है? पुण्य है। प्रज्ञा नहीं होने का अभी क्या हुआ? कभी कभी इतना उसको, लोगों को फूल का जरूरत पड़ता था तो सेठ जी के पीछे जाता था। अब सेठ जी कभी कभी घर में खिड़की से बुलाता, सेठ जी नमस्कार हो आपका सेठ जी, सेठ जी आप इधर देख सकते हैं क्या, करके चिल्लाता था लोग। तो सेठ जी हुला कैसे देखता था, बस देखता था, बोल नहीं पाता, सही से बात नहीं कर। हुलाते समय लार गिरता, उसके बाद वो पोस्ट के फेंक देता था, बार बार नीचे फेंकता था। ऐसे फेंकते ही लोग फूल चुनकर धोकर माला पहनता था, क्योंकि फूल नहीं मिलने के कारण वहां जाता था फूल लेने। तो इतना उसके पास था, लेकिन क्या नहीं था, प्रज्ञा नहीं होने के कारण जीवन वैसा कट गया। इसके बाद मरने के बाद कहाँ गया पता नहीं, हम उसको पढ़े देखे नहीं। तो देखिए उसके पास वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, प्रज्ञा नहीं था। तो इसीलिए हम लोग उसको, लौकिक जीवन का भी प्रज्ञा नहीं, बात वो है। तो हम सभी लोग देखना चाहिए, कितना भी धन है लेकिन प्रज्ञा नहीं है तो, ज्ञान नहीं है तो, वो व्यक्ति कोई भी प्रॉब्लम होने पे निर्णय नहीं ले सकता, सही निर्णय। प्रार्थना करता है, करना चाहिए हमको, प्रज्ञा ही बढ़े कुछ भी पुण्य करने के बाद। या मैं इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, अहो हमारा सौभाग्य है। अभी बहुत सारे लोग धन कमा रहा है, लेकिन धन को हम देखे, एक अभी गन्ना के जूस के दुकान में गए थे पीने के लिए, वो गन्ना जूस बना के दिया। हम बोले महीना का कितना कमा लेता है? सच बोलो, हम तो भंते जी गुरु जी, हम तुम लोग को ऐसा नहीं कुछ करेंगे। बोला 20-20-30 हजार कमा ही लेते हैं, बोला महीना। बोला अरे बाप रे, 20-30 हजार। हम मन में सोच, 20-30 हजार मतलब महीना नहीं, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, दिन का 2-3 हजार बताया, दिन का 2-3 हजार। बोला अरे बाप, 2-3 हजार। फिर महीना का 3 हजार भी रखते हैं, मतलब सामान वामान छोड़कर, हाँ छोड़कर ही कमा लेते हैं कभी कभी। तो हम बोले 3 हजार, तो 3 हजार 3 हजार 90 हजार, अब बाप रे, 90 हजार। बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग 90 हजार कमाता। हम फिर मन में सोचे, बोले अब कहाँ रहते हैं, यहीं बैठे रहते हैं। अब सोचिए 90 हजार रुपया महीना कमा रहा, लेकिन पैंट फटा हुआ, टी शर्ट फटा हुआ, ऐसा ही कुर्सी टूटा हुआ, कुर्सी पे टेबल पे बैठा हुआ है। 90 हजार रुपया कमा, कहाँ पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या पी रहा है, खा रहा है, गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं, जानते हैं। लेकिन पैसा सही इस्तेमाल नहीं, खुशी से नहीं रह रहा, मतलब एक शान बान पहन तहन के अच्छा से। तो कारण क्या? प्रज्ञा नहीं होने के कारण अब लोग सही से उस चीज को भी लौकिक जीवन नहीं बिता पाते। तो इसीलिए अभी किसी किसी को 1 CR का 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, तो वो क्या करता है? प्रज्ञा नहीं है तो संभाल नहीं पाता, संभाल नहीं पाता, पूरा हैया दैया होके, कोई कोई हार्ट, एक आदमी हार्ट अटैक करके मर गया था। आपको पता है, 1 करोड़ का लॉटरी लगा, वो मर गया। अरे 1 करोड़ का लॉटरी लग गया करके मर गया वहीं पर, दिल द्वारा द्वार, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गरीब का। तो ऐसा हो गया। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए प्रज्ञावान जीवन बिताने के लिए। तो अभी देखिए, हम आपको एक सुंदर बात बताते हैं सबसे लास्ट में। अभी हम समझेंगे कैसे मेरा प्रज्ञा का हानि होता है, बहुत सुंदर अंतिम बात बताते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसे हमारा प्रज्ञा वृद्धि होगा, कैसे, ये बात हम लोग सोचना चाहिए। देखिए हम आपको बताते हैं। अभी हम आपको एक चीज बताते हैं। हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे, क्या आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद एग्जाम में लिखने के लिए बैठते हैं, लिखने के बाद आपको क्या लिखना अच्छा लगता है? सही उत्तर देना आसान है, या तो जो इच्छा करता है वो देना आसान है? अभी हम प्रज्ञावान लोगों का लक्षण बता रहे हैं, अभी समझिए, उत्तर दीजिए।
क्या उत्तर देना आसान है? मतलब अभी हम एग्जाम में बैठ रहे हैं, एग्जाम में जो सही उत्तर लिखना आसान है या जो मन कहता है वो लिखना आसान है? बताइए। हाँ? नहीं बता, म्यूट किया हुआ है ना, ओके। तो सही उत्तर देना, अभी हम बहुत सारे लोग से बताए तो बोला सही उत्तर देना आसान है। हम बोला अरे दिमाग के खाली आदमी, भूसा भरा हुआ है क्या हमको भूसा? हम बोले दिमाग नहीं है क्या? सही उत्तर देता तो सब कलेक्टर रहता, सही उत्तर देता लाखों में से 10 नहीं पास होता। सही उत्तर देना मुश्किल है, जो मन करे वो लिखना आसान है। बम सेम उसी प्रकार प्रज्ञावान लोग का लक्षण क्या है? प्रज्ञावान लोग ये नहीं देखता है, मन कहता है कि आम मूर्ख लोग का, प्रज्ञा कम होने के लोग का लक्षण क्या है? जो इच्छा चीज है वो करता है। लेकिन प्रज्ञावान लोग, क्या इच्छा है वो नहीं करता है, क्या अच्छा है वो करता है, क्या सही है वो करता है। वही प्रज्ञावान लोग का लक्षण है, क्या सही है। हम लोग आम जनता, अभी हमको इच्छा है गंदा मूवी देखना या कुछ करना, इच्छा है, लेकिन प्रज्ञा से पूछता है कि ये सही है क्या? प्रज्ञा बोलता है सही नहीं है, वो छोड़ देता है। फिर उसको इच्छा है लड़का के साथ सोना, लड़की बाहर होटल में, पूछता है प्रज्ञा सही है क्या? प्रज्ञा बोलता है नहीं, अच्छा नहीं है, तुम्हारा इच्छा है लेकिन ये अच्छा नहीं है ये। और प्रज्ञावान लोग को लक्षण है दूर देखता है, पास नहीं। दूर देखना मतलब अभी हम ये कर रहे हैं, लेकिन आगे हमको क्या होगा? बाप रे, दुर्गति भोगना पड़ेगा। और क्या होगा? बाप रे, जेल, इस जीवन में जेल आदि पकड़ा जाएंगे तो जेल आदि निंदा अपमान मिलेगा, मरने के बाद दुर्गति जाना, बाप रे, हानि ही हानि नहीं कर। और प्रज्ञावान लोग का लक्षण क्या है? प्रज्ञावानों का विशेष और लक्षण है चिंतयन्तो पुरुषो न चिंतयन्तो पुरुषो विशेष मादिगज। विशेष नहीं बनता है, विशेष वही बनता है प्रज्ञावान। तो विशेष बनने के लिए चिंतन मनन करना चाहिए ज्ञान से। तो ज्ञान से चिंतन मनन करने वाला भी व्यक्ति प्रज्ञावान बनता है। और एक बात, प्रज्ञावान व्यक्ति बनने के लिए सबसे सुंदर बात है, वो व्यक्ति कल्याण मित्र साथ संगति करता है। लेकिन ऐसे ही खाली नहीं, वो कल्याण मित्र साथ संगति करता है। क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपना मन का सवाल, धर्म का सवाल पूछने के लिए करता है संगति, ना कि टाइम पास करने के लिए, ना कि नाम के लिए। मतलब पुण्य बढ़ाने के लिए, प्रज्ञा बढ़ाने के लिए कल्याण मित्र संगति करता है, ना कि दिखाने के लिए। वो प्रज्ञावान लोग का लक्षण है। और क्या लक्षण है? और लक्षण है प्रज्ञावान लोग का, बहुत बहुत सारा लक्षण है जो दिखाने लगे। प्रज्ञावान लोगों का लक्षण है सुंदर, वो हमेशा कुछ भी पुण्य करता है तो प्रज्ञा को आस प्रार्थना करता है। क्योंकि प्रज्ञा नाम का तलवार से ही आने वाला विकार काट सकते हैं, आने वाला दुख काट सकते हैं, गिरा सकते हैं। अब भगवान बुद्ध प्रज्ञावान लोगों को, भगवान बुद्ध आम जनता को, भिक्षुओं को बोले भिक्षुओं प्रज्ञावान बनो, प्रज्ञावान बनो। और प्रज्ञावान लोग को फिर भगवान बुद्ध बताते पुण्य करो, धर्म का आचरण करो। तो पुण्य, ये निधि खंड सूत्र में पඤ्या प्रज्ञावान व्यक्ति ही पुण्य करता है बोलता है। तो सोचिए, पुण्य करना का लक्षण भी एक प्रज्ञा का लक्षण है। मतलब वो जहां भी पुण्य करने का मौका मिलता है तो उसमें 1 रुपया से क्यों ना जुड़ता है। एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था, वो व्यक्ति गरीब नहीं अमीर व्यक्ति था, अंत में गिर के गरीब होने लगा। इतना गरीब हो गया कि कह नहीं सकते। गुरु जी से पूछा क्या करे क्या करे, उसको पूजा वंदना बताया और बोला कि तुम्हारा संसार में दान पुण्य नहीं किया इसीलिए कुछ हानि हुआ होगा, तुम कुछ ना कुछ दान करो, ऐसे बात। तो अभी एक ही प्लॉट बच रहा है, बोला क्या? हाँ, एक प्लॉट है और घर है बस, और कुछ है ही नहीं, सब गिर गए। बोला बोला तुम भगवान को रोज वंदन करो और कुछ ना कुछ दान दो और सत्याग्रह करो, ये सब करो। अभी रोज कुछ ना कुछ पैसा एवरीडे, बोलता है खाने से पहले पीने से पहले कुछ का दान के लिए अलग करता था एवरीडे। 3 से 6 महीना गया, उसके रास्ता जो जमीन था बहुत सारा पड़ा हुआ ऐसा ही जंगल में, उसके बगल से मेन हाईवे चला गया, उसके टच होकर।
इतना बड़ा मेन रोड गया कि बाकी लोग का जमीन उसमें कट गया, लेकिन उसका एक भी जमीन नहीं कटा, टच ऑन रोड जमीन। उसको कितना गुना बढ़ गया जमीन का रेट, कह नहीं सकते बोला। अंत में फिर वो उठा जो उठा, पीछे मुड़कर देखा नहीं, बोला अभी आगे ही बढ़ते जा। कारण क्या है? 6 महीना तक वो पुण्य किया, वंदना पूजा किया। आजकल लोग सहन करता है क्या? एक सप्ताह करती हैं बस, बनती 1 सप्ताह हो गया, अब नहीं करना। अब बहुत बोल दिए कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा। अरे किसके पास कितना कुशल कर्म संसार का हमें थोड़ा पता है, कितना बाधा हमें थोड़ा पता है। तो इसीलिए वो करते 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 मैत्री सहनशीलता और बढ़ाना चाहिए, करते हुए रहना चाहिए, समय के साथ फल देगा। एक व्यक्ति को 3 साल गया, अमनुष्य दोष था उसको मतलब उसको, मतलब शरीर में कोई है, भारी लगता है, कुछ नहीं कर पाता है, इस घर में पड़े रहता था, कुछ नहीं कर रहा है, उठ नहीं पाता था, सो नहीं पाता था, कर नहीं पाता था, कुछ काम नहीं, खा नहीं पाता था, एकदम पागल हो गया था। लेकिन एक चीज करता था, रतन सूत्र का पाठ। गुरुभंती के सामने बताया, गुरुभंती 3 साल तक हम पठन की, आज हमारे पास इतना ताकत है, इतना एनर्जी है, इतना कुछ है कि वो सब कैसे भाग गया। एक दिन याद था कि वो शरीर से कुछ निकला करके से बोला, उस समय से हल्का लगा, वो बोल रहा था। 3 साल चला गया, बोला वो वैसे होने में। अभी हमको कुछ लगता ही नहीं, लगता कि क्या उठाए, क्या करे, क्या नहीं करे, रुकने का मन नहीं कर रहा, अभी वो करते जा रहा है। तो देखिए उसका पुण्य कैसे उसको आगे ले जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए कि हम कैसे प्रज्ञा बढ़ाएं, कैसे पुण्य बढ़ाएं। ये दो बढ़ गया तो, अभी देखिए हमारा एक महोत्सव पंडित था, वो एक अपना शादी के लिए, शादी करने के लिए बीबी खोजने गया। हम लोग शादी करने के लिए बीबी खोजते हैं तो कैसा है, महोत्सव पर बोधिसत्व। वो ऐसा सुंदर लड़की देखा तो तुरंत पढ़ा नहीं, बोला, बोला वो प्रज्ञावान है कि नहीं चेक करना है। हम इच्छा के चलते पीछे नहीं जाएंगे, वो हमारा सपोर्ट के लिए बनेगा कि नहीं वो देखना है। करके कई बार उसके लिए उपाय प्रश्न पूछा, पूछ कर उसको साथ में कितना बार, 1-2 बार उसको लड़क में, फिर बोला कि चलो मेरे साथ गया। इसके बाद कहीं रोक कर एक लड़का भेजा उसके लिए, फिर वो उसको लिए फिर एक और आदमी भेजा, द्वारपाल भेजा, कुछ और किया, फिर बात किया, क्या क्या प्रश्न पूछा, सब में पास हो गया। तब जाके शादी किया, और शादी करके उसको बहुत सुख दिया, मिलजुल कर। आजकल लोग इतना कुछ करता है कि हमको याद नहीं कितना परीक्षा लिया, 8-10, तब जाकर वो अपना स्वभाव बताया, हम कितना बड़ा है, और बताकर चलो मेरे साथ। बहुत पैसा वाला था वो, महोत्सव बोधिसत्व, तब उससे शादी हो गई, यशोधरा था उसे। तो प्रज्ञा, अब बोधिसत्व एक जन्म में इसको महल घेर लिया था। महल घेरने के बाद वो प्रज्ञा से महल, उसके बोधिसत्व उस समय उसके अंदर था, और बहुत सारा दुश्मन महल घेर लिया। कितना देश के आकर, बोलते इतना घेर कर उसको पत्थर बरसाता तो सब टूट जाता, तोड़ फोड़ के जाके चूर चूर कर देता। लेकिन महोत्सव, वो बुद्धिमान, उसका प्रज्ञा के कारण वो सब उसको वापस लौटना पड़ा। कि कई वो घटना हम बाद में बताएंगे। मतलब बिना युद्ध किए उन लोग को वापस चला दिया, उसको दिखाया कि हम कमजोर नहीं है, हम लोग पास खाना पीना सब चीज अस्त्र शस्त्र सब है। ऐसा ऊपर से दिखवाया कि उन लोग सब, बोला कि इन लोग इतना पावरफुल है, अपने खुशी से रह रहे, इतना दिन से घेर के बैठे हुए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, छोड़ के चला गया। तो ये सब पुण्य और प्रज्ञा बहुत जरूरी है जीवन को सुखी बनाने के। पुण्य, पुण्य और प्रज्ञा ने, भगवान बुद्ध के पास पुण्य था और प्रज्ञा था, बिना गुरु के उपदेश 4 आर सत्य बोध करने का, और पुण्य था उस बोध की ओर ले जाने का। अभी हम प्रज्ञा भी कम है हमारे पास, पुण्य भी कम। तो इसीलिए आप, हम अभी समय हो गया, बहुत लेट हो गया, तो हम प्रश्न उत्तर करेंगे, आगे बातचीत करेंगे। क्योंकि प्रज्ञा पाने के लिए दीप दो होती दीप दो होती में प्रज्ञा पाने के लिए दीप, नाम दिया भगवान को जलाकर पूजा करना चाहिए, उससे प्रज्ञा आलोक बढ़ता है। प्रज्ञा पाने के लिए में प्रज्ञावान लोगों के साथ संगति करना चाहिए। प्रज्ञा पाने के लिए में प्रज्ञावान लोगों का धर्म पढ़ना चाहिए। बहुत सारा कारण है, हम आपको बाद में और बताएंगे। तो अभी मैं आपको पूरा दिल से हम आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं कि हम लोग को जितना हो सके जीवन में दिन प्रतिदिन पुण्य करते हुए, पुण्य को भी बढ़ाने के लिए और प्रज्ञा को भी बढ़ाने के लिए हम आप सभी लोग को
शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। साधु, साधु, साधु। नमो बुद्धाय।